ऑन हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर माइक देख, माइक ऑन हुआ हुआ है? ठीक है। चलें, आज से हमने एक सेक्शन का स्टार्ट किया है ये। ठीक है, इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें देखने, लेयर बाय लेयर हम लेके चलेंगे। आज हमारा फर्स्ट सेशन इसके ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ अ न्यूट्रोसिटिकल, व्हाई वी आर देयर। ठीक है ना, न्यूट्रोसिटिकल क्या है, किस तरह मार्केट ग्रो कर रही है, हम लोग न्यूट्रा की प्रोडक्ट क्यों बेच रहे हैं, न्यूट्रा की प्रोडक्ट करती क्या है। ठीक है, इनिशियल स्टेज के अंदर हम ये लेके चलेंगे। डिजीज एंड रेमेडी हम लेटर ऑन उसके अंदर सेक्शन आते जाएंगे, तो फिर सेक्शन के साथ हम लोग इंटाइटल होते जाएंगे। ठीक है, चलें नेक्स्ट करिए। ये तमाम क्वेश्चन हम इसके अंदर कवर करेंगे। व्हाट इज अ न्यूट्रास्यूटिकल, फ्यूचर ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल, ह्यूमन बॉडी कंपोजिशन, रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल इन द ह्यूमन लाइफ। क्योंकि मोस्टली हम लोग जो ड्रग्स के अंदर डील कर रहे हैं वो 99% न्यूट्रास्यूटिकल के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। अक्सर बहुत सारे लोगों में ये क्वायरी होती है कि बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होता कि व्हाट इज़ अ न्यूट्रास्यूटिकल एंड व्हाट इज़ अ फार्मास्यूटिकल, क्या डिफरेंस है फार्मास्यूटिकल में एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारी कंपनी का पहला सेक्शन है ये। तमाम ऑल ओवर द पाकिस्तान हमें ये डिफाइन करना है कि हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल में हैं और न्यूट्रास्यूटिकल का स्कोप और फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट करें। Definition: nutraceutical is a term divided by nutrition and pharmaceutical. The term is applicable for products that are isolated from the herbal products, dietary supplements, यानी कि nutrients, specific diets and processed foods such as the cereals, soaps and beverage. मोस्टली हम लोग जो देखते हैं, जैसे आप लोग देखते हो न्यूट्रास्यूटिकल से आप लोग ये बिहाफ लेते हैं कि हर्ब्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स से निकली हुई होती है, लेकिन इसके अंदर भी बाइफर्केशन होती है दो प्रोडक्ट की। पहली चीज़ मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। इसमें आपको आराम से समझ में आएगा, ठीक है, कि न्यूट्रास्यूटिकल्स है क्या, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, फार्मास्यूटिकल क्या होती है एंड न्यूट्रास्यूटिकल क्या होती है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि प्रॉम्प्ट एक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। कोशिश करेंगे हम लैंग्वेज ऐसी रखें जो ऑल ओवर द पाकिस्तान समझी जा सके और इजीली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। ठीक है, न्यूट्रिशन वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि हम डाइट से ले रहे होते हैं तकरीबन। जब डाइट से स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को निकाला जाता है और उसको प्रोसीड करके कैप्सूल फॉर्म, टैबलेट फॉर्म, सिरप फॉर्म या किसी भी फॉर्म में डिलीवर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक, तो वो न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर चीज़ आ जाती हैं। ऑल्दो न्यूट्रिशन हम अपनी ऑल ओवर द लाइफ यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग डाइट ले रहे होते हैं मुख्तलिफ फूड्स के अंदर, उसके अंदर आपको तमाम अमीनो एसिड्स भी मिल रहे होते हैं। और क्योंकि करंटली इस वक्त जितने लोग बैठे हुए हैं इसमें से 80% कोई भी न्यूट्रिशन स्पेसिफिक यूज़ नहीं कर रहा होगा, लेकिन हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी पूरी हो रही है। इसका मतलब न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं से हमें मिल रहा है। ठीक है, तो हम स्पेसिफिक न्यूट्रिशन को निकालते हैं जिसकी वजह से कोई डिजीज़ या कोई डेफिशिएंसी की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, वो निकाल के उसको प्रोसीड करने के बाद उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं कैप्सूल फॉर्म में और वही हम लोग फिर प्रमोट करते हैं आगे डिजीज वाइज लेके जाके। फार्मास्यूटिकल के अंदर क्या होता है, फार्मास्यूटिकल का एक्शन प्रॉम्प्ट होता है। ठीक है, ये डिजीज को क्योर करती है। सिर्फ दुनिया के अंदर इस टाइम देखा जाए तो 20% डिजीज ऐसी हैं जो कि ट्रीटेबल है, 80% डिजीज की क्योर है। ठीक है, जस्ट लाइक इन्फेक्शन ट्रीटेबल है, खाली इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को आप ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग आप जो ट्रीट कर सकते हैं वो है वूंड को, जख्म को, कहीं स्कार लगाए। इसके अलावा कोई भी चीज़ ट्रीटेबल नहीं है। लाइक आप डायबिटीज़ ले लें, डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, कैंसर ले लें, कैंसर की ट्रीटमेंट नहीं है। HIV ले लें, HIV की ट्रीटमेंट नहीं है। कोई डिसऑर्डर ले लें, डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट नहीं है। सिर्फ मेंटेनेंस है, उसको मेंटेनेंस के ऊपर ले जा सकते हैं हम। मेंटेनेंस के ऊपर जाने से क्या होता है कि आपकी लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हो ही रहता है और आप अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं इजीली, जैसे आप तमाम लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो डेफिशिएंसी हो गई है आपकी बॉडी में किसी भी वजह से, किसी भी फूड की वजह से, सपोज बहुत सारे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर डाइटरी हैबिट डिफरेंट है। ठीक है, कराची के लोग कुछ और यूज़ करते हैं, हैदराबाद के लोग कुछ और यूज़ करते हैं। इस तरह डाइटरी हैबिट अगर आप KP की देखें, पंजाब की देखें, तो वो बड़ी डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पे वहाँ पे कुछ चीज़ों की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप ये देखेंगे कराची की डिजीज़ KPK की डिजीज़ से टोटली डिफरेंट है। एंटा एसिड ज़्यादातर KPK में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है।
ठीक है। कराची में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। रीज़न ये है कि उनकी डाइटरी हैबिट्स हमसे बिल्कुल डिफरेंट है, उनका लाइफ स्टाइल हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। इस वक्त न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री जो करंटली ग्रो कर रही है पूरे दुनिया के अंदर, वो 22% से ग्रो कर रही है। इसका मतलब अगर आप फ्यूचर के अंदर देखें तो बहुत बड़ा चार्म है न्यूट्रास्यूटिकल्स में। रीज़न सबसे बड़ा ये है कि फार्मास्यूटिकल में जो रिसर्च इस वक्त की जा रही है वो बड़ी लिमिटेड रह गई है। आपने भी, आप लोग तमाम लोग फार्मास्यूटिकल से हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि फार्मास्यूटिकल में अब कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं हो रही है। अगर हो भी रही है तो उसका सक्सेस रेट बहुत कम है। लाइक अभी कुछ दिन पहले एक पीपीआई लॉन्च की थी, डेक्सलेंजापराजोल, ठीक है। तो स्टार्ट में तो उसको बूस्ट लगा, डेफिनेटली कमर्शियल एक्सपेक्ट थे और चीज़ें थी, स्टार्ट में तो बूस्ट हुई। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, डॉक्टर ने ये रियलाइज़ किया कि इसकी टॉलरेबिलिटी इतनी नहीं है, इसकी एफिकेसी एसोलप्राजोल से अगर वो कंपेयर करते हैं जो वो प्रीवियसली यूज़ करते थे तो इतनी नहीं है। अब आप देखें डेक्सलेंजापराजोल का ग्राफ डे बाई डे नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए फार्मास्यूटिकल में प्रोडक्ट पहली बात लॉन्च नहीं हो रही, लॉन्च हो रही हैं तो सक्सेसफुल नहीं हो रही। मैंने लास्ट 10 ईयर्स के अंदर अभी तक कोई भी फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट को लॉन्च होके बड़ा ब्रांड बनते हुए नहीं देखा। एंटीबायोटिक के अंदर मैंने तकरीबन 2006 के अंदर छोड़ा था, अभी तक कोई नई एंटीबायोटिक 2006 से अब तक कोई लॉन्च नहीं हुई है पूरी दुनिया के अंदर, वही हम स्टैग्नेंट हो गए। लेकिन न्यूट्रा की अगर आप कंपेयर करते हैं मार्केट को, तो इसके अंदर डे बाई डे एक्सपोजर आ रहा है, डे बाई डे इनोवेशंस आ रही हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रा की मार्केट डे बाई डे एक्सपेंड हो रही है। सेकेंडली, जहाँ पे डॉक्टर्स पहले एडमिट नहीं करते थे इसके रूल को शुरू के अंदर, अब वो भी एडमिट करना शुरू हो गए हैं। लाइक कैल्शियम डेफिशिएंसी, एवरीबडी आर एक्सेप्टेड कि कैल्शियम भी देना चाहिए। D3 डेफिशिएंसी, बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो न्यूट्रा नहीं लिखते फिर भी कैल्शियम और D3 वो लोग प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। रीज़न बिहाइंड दिस कि उनको न्यूट्रा की मार्केट का अब अंदाज़ा हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग क्वालिटी इंप्रूव करते जा रहे हैं। सेकेंडली, पाकिस्तान के अंदर जो न्यूट्रा आज से 10 साल पहले बनता था उससे लाख दर्जा बेहतर अब बन रहा है, क्योंकि मिनिस्ट्री इसके अंदर मुख्तलिफ रूल्स लॉन्च करती जा रही है, जिसकी वजह से ये सारे से सारा न्यूट्रास्यूटिकल की क्वालिटी इंप्रूव होती जा रही है दिन ब दिन। नेक्स्ट प्लीज। ह्यूमन बॉडी कंपोजिशन, सबसे मेन चीज़, अगर हमें ह्यूमन बॉडी का कंपोजिशन अगर हम देखते हैं तो दो तरीके से हम ह्यूमन बॉडी की कंपोजिशन को निकालते हैं, ठीक है। एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाइज हम निकालते हैं, जिसके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन को हम अलग करते हैं, ऑक्सीजन को हम अलग करते हैं, नाइट्रोजन को हम अलग करते हैं, ठीक है, कि पूरी बॉडी किस तरह बनेगी। जो हम सेकंड उसको करते हैं माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। फर्स्ट थिंग, ये न्यूट्रिएंट्स वाइज है। अगर नाइट्रोजन इसके अंदर 35% होता है। एक बात आप, सॉरी, 3.5%। अच्छा, एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स के ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है, सिवाय ऑक्सीजन के आप डायरेक्ट इनको नहीं ले सकते। अगर आप, नहीं, ऑक्सीजन तो आप डायरेक्ट इनहेल होती है आपके लंग्स के अंदर, ठीक है, लंग्स से आप, लंग्स में जाती है, लंग्स से एब्जॉर्ब हो जाती है। डायरेक्ट होती तो है ना, 2% हो। ना 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 ना, मैं बाद में लेटर ऑन आपको डिफाइन करता हूँ ना इसका। देखो कोई, ठीक है, ऑक्सीजन जो है, ठीक है, वो डायरेक्टली आप ले सकते हैं। कार्बन, कार्बन आप डायरेक्ट अगर इनटेक करेंगे तो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन स्पाइनिंग गैस कहलाती है। अगर इसको आप सूंघते तो आप हंसना शुरू कर देते हैं। इसकी दो कंडीशंस आती हैं, एक नाइट्रिक ऑक्साइड आती है, एक हाइड्रोजन आती है, ठीक है। सॉरी, हाइड्रोजन फ्रीज कर देगी, जिस जगह पे भी लगेगी उस जगह को जमा देगी। हाइड्रोजन कूलिंग सेगमेंट के लिए यूज हो रहा होता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अमीनो एसिड्स का पार्ट है, ठीक है। इसका बैलेंस आपकी बॉडी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये बैलेंस में नहीं होगी तो आप कोमा में जा सकते हैं। ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कोमा में किस तरह जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन इम्बैलेंस हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है, तो आप कोमा में चले जाते हैं। आपके रिसेप्टर्स और तमाम चीज़ें काम नहीं करेंगी सही से, तो उसके वजह से आप कोमा में जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये कंपोजिशन हमारे काम की है। रीज़न, हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो इन कंपोजिशंस के अंदर आती हैं। हमारी जो अभी ये चलती फिरती है ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये मुख्तलिफ माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरी पड़ी है, ठीक है। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट 5% है, ठीक है, फैट 20% है, प्रोटीन
15% है और वाटर 60% है। सम टाइम वाटर 60% आता है, सम टाइम वाटर 70% आता है, कुछ स्टडीज 65 कहती है, 60 से 70 के दरमियान ये रहता है। ठीक है, कहीं आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे 60 लिखा है, वहाँ पे 70, 60-70 डिफरेंट। यूरोप का अलग ट्रेंड है, अमेरिका का कैलकुलेट करने का अलग ट्रेंड है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें डिफाइन करने के ऊपर आती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट अगर हम यूज़ करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो सोर्स है वो फर्स्ट सोर्स है हमारी एनर्जी का। ठीक है, हम जो भी काम करते हैं, हमारे मसल्स, हमारे इंटरनली जो भी काम हो रहा है, सब के सब एनर्जी पे डिपेंडेंट है। अगर एनर्जी नहीं होगी आप वो काम नहीं कर सकते। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपकी फास्टिंग कंडीशन है, जब आप रोजे की हालत में होते हैं। ठीक है, जब आप सहरी कर लेते हैं तो सहरी के अंदर आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट लोड हो जाती है, जो भी आप ब्रेड खाते हैं, पराठा खाते हैं, जो भी खाते हैं, लोड हो जाती है। वो कार्बोहाइड्रेट यूज होती रहती है आपके पूरे दिन में। जब आप असर या मगरिब के दरमियान जब पहुंचते हैं, जब आपकी फास्टिंग 10 घंटे से ओवर हो जाती है, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के लेवल नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से आप खुद देखेंगे कि आपकी तबीयत में लेथार्जीपन और वीकनेस आ जाती है। लेकिन जैसे ही आप वो करते हैं, अफ्तार करते हैं, आप दोबारा से एनर्जाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का एक पहला सोर्स क्या है, पहला काम क्या है, एनर्जी जनरेट करना। सेकंड, अगर हम कार्बोहाइड्रेट लिमिट से एक्सीड करके लेते हैं, ठीक है, तो वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, और अगर ये दोनों स्टोर करने के बाद मजीद कार्बोहाइड्रेट बच रहा है तो वो इन द फॉर्म ऑफ फैट आपके एडिपोज के ऊपर जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है, फैट का काम बड़ा लिमिटेड है जो बॉडी के अंदर है, ये वाटर सॉल्युबल और एंजाइम्स के प्रिपरेशन में काम आता है। ठीक है, बहुत सारे मल्टीविटामिन ऐसे हैं आपके जो कि वाटर सॉल्युबल नहीं होते, पानी में डिजोल्व नहीं होते आपकी बॉडी में, वो फैट के ऊपर डिजोल्व होते हैं। ठीक है, सेकेंडली जो आपके एंजाइम्स अंदर जनरेट हो रहे हैं, जो कि आपके डिफरेंट फंक्शंस के अंदर हेल्पफुल हो रहे हैं, वो सारे के सारे आपके फैट के ऊपर चल रहे होते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तीसरी चीज़, फैट 20% ये एक नॉर्मल बॉडी है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, जो आप फैटी लोग देखते हैं, ठीक है, उनमें 30-32-35% होती है। सही है, मैक्सिमम रेंज 5, मैक्सिमम लेस उसकी मिनिमम साइज के साइड के ऊपर 5% एक बॉडी के अंदर फैट हो सकती है। इससे कम अगर फैट होगी तो बंदे की डेथ हो जाएगी, क्योंकि 5% तो बॉडी को चाहिए चाहिए अपने फंक्शन करने के लिए। ठीक है, 7%, 6%, 7% जो इस तरफ जाते हैं मॉडलिस्टिक की तरफ या बॉडी बिल्डिंग की तरफ, वो अपने फैट को डिक्लाइन में करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज प्रोटीन। प्रोटीन जितनी भी आपकी बॉडी बनी हुई है, ठीक है, जितने भी आपके ऑर्गन डेवलप हुए हैं, ये सब के सब प्रोटीन के बने हुए हैं। तो प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी बॉडी का। ये जितनी भी आपकी होल बॉडी स्ट्रक्चर दिख रहा है उसका, ह्यूमन का, ये सारा का सारा प्रोटीन है, और ये 15% है जस्ट। ठीक है, तो प्रोटीन का काम एक तो बिल्डिंग ब्लॉक है, सही है। सेकेंडली इसका काम क्या आता है, सपोज आप अगर फास्टिंग करते हैं और मोर देन 12 आवर की फास्टिंग हो जाती है और उस कार्बोहाइड्रेट का स्टोर जीरो हो जाता है। ठीक है, बॉडी की प्रायोरिटीज है काम के अंदर, सबसे पहले बॉडी को एनर्जी चाहिए। ठीक है, वो सारे फंक्शन छोड़ देगी, एनर्जी जनरेट करेगी, क्योंकि एनर्जी की वजह से ही उसकी बॉडी के डिफरेंट फंक्शन चल रहे होंगे। कार्बोहाइड्रेट जीरो हो गई आपके पास, ठीक है, फिर बॉडी जाएगी प्रोटीन के पास। अगर प्रोटीन आपकी बॉडी में मौजूद है मसल की फॉर्म में, ठीक है, फिर ये इसका ब्रेक डाउन करेगी, इसमें से कैलोरीज निकालेगी, इसमें से एनर्जी निकालेगी, और सबसे लास्ट में अगर प्रोटीन भी जीरो हो गई है, ठीक है ना, प्रोटीन लिमिटेड रह गई है, फिर उसके बाद वो फैट के पास जाएगी। सबसे लास्ट में फैट होता है जो कि सबसे रिच कैलोरीज आपको देता है, सबसे ज़्यादा कैलोरीज देता है आपको। ठीक है, फिर वो फैट के पास जाएगी, फिर फैट को कट डाउन होगा और उसके बाद एनर्जी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, 60% वाटर है। वाटर के अंदर हर आपके हर उसके अंदर हर प्रोसेस के अंदर वाटर इज मैंडेटरी। ठीक है, वाटर के बगैर कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट करें प्लीज। न्यूट्रिएंट्स, अब हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, दो तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, एक माइक्रो, एक मैक्रो। माइक्रो कहते हैं स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। ठीक है, ये इसके ऊपर बॉडी डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ बॉडी के अंदर डिफरेंट जो फंक्शंस हो रहे हैं आपके, जो उसके अंदर काम आ रहा होता है, प्रोसेसिंग में काम आ रहा होता है, लेकिन इससे आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। ठीक है, मैक्रो ऑर्गन जो होते हैं वो बड़े होते हैं,
उससे आपकी बॉडी डेवलप होती है, बॉडी के अंदर वो नजर आते हैं आपको काम करते हुए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए। कार्बोहाइड्रेट, पहले दो टाइप की कार्बोहाइड्रेट होती है। हम लोग ज़्यादातर डिपेंड करेंगे प्रोटीन के ऊपर, क्योंकि हमारे पास जितने मॉलिक्यूल्स हैं सब अमीनो एसिड्स के बने हैं। कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट दो टाइप की होती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं आपकी बॉडी में, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है आपको 4 किलो कैलोरीज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल आपको 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा डिफरेंट मॉडल्स इंटरनेशनली वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं अपनी डाइट को, अपने कैलोरीज को। तो वो जितनी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो वो कैलोरीज उनकी निकल के आ जाती हैं। सपोज एक नॉर्मल ह्यूमन बींग को तकरीबन 2000 कैलोरीज चाहिए होती हैं एक दिन स्पेंड करने के लिए, 24 आवर्स। ठीक है, ये एक मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। अगर वर्कलोड ज़्यादा है, सपोज ब्लू कॉलर जॉब है, लेबर का बंदा काम कर रहा है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ऑफिशियल वर्क में काम कर रहा बंदा, लिथार्जी काम है, जैसे स्पेस में चला गया, स्पेस के अंदर आपकी एनर्जी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि रेजिस्टेंस वहाँ पे नहीं होती, वहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप कार्बोहाइड्रेट आप यूज़ करते हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट एक्सेस में लेंगे तो मैंने लास्ट टाइम बताया आपको कि वो डिपॉजिट हो जाती है आपकी फैट की फॉर्म के अंदर। सेकंड, प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है आपकी बॉडी का। एक बात याद रखिएगा, जिस दिन से आप पैदा हुए हैं और जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती, ठीक है, एक प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म, वो आपके अंदर मुस्तकिल चल रहा है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स होती हैं, एक एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म कहते हैं बॉडी का बनना, बढ़ना, ठीक है, कोई भी चीज़ का बनना। कैटाबॉलिज्म कहते हैं बॉडी का टूटना। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस एट ए टाइम आपकी बॉडी में चलते रहते हैं। इनका रेशियो डिफरेंट हो जाता है जब आप अर्ली स्टेजेस पे होते हैं। लाइक अगर आप बच्चे को देखें 18 ईयर्स की एज या 22 ईयर्स की एज तक एनाबॉलिज्म हायर साइड पे होता है, कैटाबॉलिज्म लोअर साइड के ऊपर होता है। जैसे ही आप मीडियोकर में आते हैं 40 तक, एज 40 तक, ये दोनों चीज़ें बैलेंस में आ जाती हैं। इसका मतलब आपकी बॉडी बनना और टूटना दोनों बराबर लेवल के ऊपर चल रही होती है। तीसरा फेज आता है आपके पास कैटाबॉलिज्म का। कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी बनती कम है, टूटती ज़्यादा है, मोर देन 40, जो आज जिसको हम लोग अपनी ज़बान में बुढ़ापा कहते हैं। ठीक है ना, 40 ईयर्स से जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो आपके अंदर कैटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और एनाबॉलिज्म कम हो जाता है। आपने ये देखा होगा जितने बुजुर्ग होते हैं, जैसे अभी आप लोग की एज माशाल्लाह इस स्टेज के अंदर आ रहा है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, ठीक है, आपकी बॉडी वीक होती जाएगी, वो ताकत वो जान नहीं रहेगी आपकी बॉडी में, जो कि आप 18 ईयर्स के ऊपर थे या 20 ईयर्स के ऊपर थे। इस तरह बॉडी की एनर्जी लेवल कम होता चला जाएगा। इसका रीज़न यही है कि ये कैटाबॉलिज्म इसके अंदर बढ़ रहा होता है। एनाबॉलिज्म के अंदर प्रोटीन की रिच रिक्वायरमेंट होती है, जितनी ज़्यादा प्रोटीन आप इंटेक करेंगे बिल्डिंग ब्लॉक उतनी तेज़ी से बनते चले जाएंगे। ठीक है, प्रोटीन 1 ग्राम प्रोवाइड करता है 4 किलो जूल, वही जो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड कर रहा है वही ये प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट, अच्छा, अब जहाँ पे हम प्रोटीन की बात करते हैं तो इसके अंदर एक टर्म यूज होती है, हम लोग अक्सर अपनी डेलिंग में और अपनी चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, जब हम किसी चीज़ का ब्रेक डाउन करते हैं, किसी भी चीज़ को तोड़ते हैं, जो लास्ट में चीज़ बचती है, ठीक है, वो उसका मॉलिक्यूल या यूनिट कहलाता है। ठीक है, जिसके बाद वो मजीद ब्रेक नहीं हो सकता, कोई भी चीज़, वो यूनिट कहलाता है। इसी तरीके से जैसे कार्बोहाइड्रेट को हम ब्रेक डाउन करते हैं, हम तो जो मोस्टली यूज़ करते हैं, ब्रेड यूज़ कर रहे होते हैं, एग यूज़ कर रहे होते हैं, फैट यूज़ कर रहे होते हैं, हमें तो नहीं पता कि इसके अंदर कितने कार्ब्स हैं, कितनी अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन ये बॉडी आपकी ब्रेक डाउन करती है इन तमाम चीज़ों को। ठीक है, ब्रेक डाउन करने के बाद इसको अलग अलग चीज पोर्शन के अंदर कन्वर्ट करती है, जो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का यूनिट जो बनता है वो ग्लूकोज बनता है, जो कि रिच एनर्जी रिक्वायर्ड है और इंस्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। सेकंड जो आपका मॉलिक्यूल, अगर आप प्रोटीन को देखते हैं, प्रोटीन जो कि आपकी उसको ब्रेक डाउन करती है आपकी बॉडी उसको, तो प्रोटीन का जो यूनिट बनता है वो अमीनो एसिड्स बनता है। ठीक है, फैट का अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। ठीक है, अच्छा, अब अमीनो एसिड हम डिटेल में इसलिए जा रहे हैं, कार्ब्स के अंदर और फैट के अंदर हम डिटेल में इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमारे सेगमेंट से बिल्कुल आउट है। कभी वो टाइम मिला तो इंशाल्लाह उसके अंदर ऊपर भी जाएंगे। ठीक है, अब हम प्रोटीन के ऊपर आते हैं। प्रोटीन के अंदर जब अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है तो हम ये देखते हैं कि 3 तरह का हम अमीनो एसिड्स हमें प्रोवाइड हो रहे होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, ठीक है, और कंडीशनली नॉन एसेंशियल। ठीक है, इसेंशियल
अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, जो कि प्रोड्यूस नहीं कर सकती, प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ये हमने लाजमी बाहर से लेना है। ठीक है, हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट भी है, ज़रूरत भी है इसकी, ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी नहीं बना सकती। ठीक है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है, दो अमीनो एसिड को मिलाएगी, ठीक है, और ये एलानिन प्रोड्यूस कर देगी, दो अमीनो एसिड्स को मिलाएगी एस्पेरेटेड प्रोड्यूस कर देगी, दो अमीनो एसिड को मिलाएगी सिस्टीन प्रोड्यूस कर देगी। हमें